भारत की महान धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को बूढ़ी चला प्याला और बुजुर्गों को राम राम। सबको दाल खानी चाहिए, पर जरूरी नहीं सबको दाल सूट करे। सबको दूध पीना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं सबको दूध सूट करे। नींबू पानी लेने से कईयों का मोटापा घटता है, परंतु बहुत सारे लोगों को एसिडिटी हो जाती है। हर जन को तो पानी की अधिक मात्रा भी नहीं लेनी चाहिए। सबको फल खाने चाहिए, पर किसी को फल ताकत देते हैं तो किसी का कफ बढ़ाते हैं, किसी का पित्त बढ़ाते हैं। ये क्यों होता है भाई? एक चीज है कुदरत में, वो सबके लिए एक सी होनी चाहिए, क्योंकि सारे ही मनुष्य हैं, लेकिन नहीं होता। इस बात का उत्तर ज्योतिष देता है। तो आज इसी ही बात का उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और यह अद्भुत विज्ञान है। ये हमें बहुत सरलता से समझाएगा कि क्यों सबको कुछ भी नहीं खा लेना चाहिए। और हम हाथ, जो हमारी पैथोलॉजी है, इसे मैं लोकल पैथोलॉजी कहता हूं, इसकी मदद से हम ये जान जाएंगे कि हमें कौन सा भोजन सूट करेगा। क्योंकि यदि आपका भोजन खराब है तो आप निश्चित रूप से गंभीर बीमारी के शिकार होंगे। इसलिए आपको कौन सा भोजन सूट करता है ये जान लीजिए। आपका हाथ मोटा है, यदि मोटा है आपका हाथ, ऐसे ऐसे गोल गोल मोटा मोटा, तो आपको वात अधिक है। यदि आपके हाथ पतले हैं शरीर के अनुपात में, यदि आपका हाथ पतला है तो पित्त अधिक है। और आपका हाथ मोटा भी है और पिलपिला भी है, मोटा और पिलपिला, तो वात और कफ दोनों कुपित होंगे। अभी पहले हाथ को समझ लीजिए, फिर अपनी प्रकृति और अपने शरीर को जान लीजिए, फिर हम बात करेंगे कि किस तरह का भोजन करें या किस तरीके के भोजन को हम छोड़ दें। देखिए, यदि हाथ की उंगलियां पिलपिली हैं और किसी ओर झुक जाती है या पीछे की ओर बड़े आसानी से चली जाती है, या ऐसे ऐसे या इधर 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 वो घूमती फिरती है, यानी बहुत पिलपिली है, तो ऐसे लोगों को सांस, फेफड़ों, लिवर और स्प्लीन की बीमारी से बचाने वाला भोजन करना चाहिए। यानी आपको ठंडी खट्टी चीजें नहीं लेनी है। यदि ऐसे हाथों में गांठें ना हो तो व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी खुद को दुरुस्त रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। और ऐसे लोगों को बहुत समय से बेहद परहेजी भोजन लेना होगा, अन्यथा 35 वर्ष के उपरांत पेट, सर और फेफड़ों की बीमारियां आपको पकड़ सकती हैं। बहुत भाग्यशाली होंगे भैया, तभी बचेंगे, अन्यथा ये बीमारियां आपको पकड़ेंगी, आप स्त्री हो अथवा पुरुष हो। आज आप ठीक से खाएंगे, आज आप अपनी प्रकृति के हिसाब से भोजन करेंगे तो आप रोगों से बचे रहेंगे। अन्यथा क्या होगा, आज शायद ये रोग आपको परेशान ना करे, लेकिन 35 वर्ष के बाद करेंगे। यही कारण है कि कुछ बीमारियां आसानी से ठीक नहीं होती हैं, देखने में बहुत छोटी लगती हैं, क्योंकि उनका जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। यानी वो हमें पता नहीं है, लेकिन धीरे 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 वो हमें खोखला करती चले। यानी एक छोटा सा छेद धीरे 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 जैसे बड़ा हो जाता है, जब बहुत बड़ा हो जाता है तो परेशान करना शुरू करता है। लिहाजा धैर्य से हर बीमारी की दवा ढूंढनी पड़ती है। फिलहाल हमारी दवा तो भोजन है, जो मैंने आपको हाथ से बताया। अब बृहस्पति का क्षेत्र, यदि बृहस्पति का क्षेत्र उभरा हुआ है, आप चित्र में देख भी रहे हैं, पहली उंगली के नीचे वाला हिस्सा है, ये उभरा हुआ है, तो वात और कफ करने वाला भोजन थोड़ा कम कीजिए। अन्यथा आगे जाकर आपको लिवर, लंग्स दोनों की प्रॉब्लम होगी। ये आपके हृदय को भी प्रभावित करेगा। ऐसे लोगों का एलडीएल बहुत तेजी से बढ़ता है। दूसरी चीज देखिए, यदि बुध का पर्वत उभरा हुआ है, सबसे छोटी उंगली का निचला हिस्सा, अगर यह पर्वत आपका उभरा हुआ है ना, देखने से पता चल जाएगा। आप यूं करके देखेंगे तो ये जो मोटा दिखाई दे, और नहीं तो हाथ लगा के देख लीजिए, जो
ऊंचा ऊंचा सा दिखाई देगा, वह उभरा हुआ है। जहाँ गड्ढा गड्ढा दिखाई देगा वो दबा हुआ है। तो ये वाला हिस्सा यदि आपका उभरा हुआ है तो ऐसा भोजन जो बहुत तला हुआ है या जिसमें इमली बहुत है, जिसमें अमचूर या राई बहुत है, यानी पित्त बढ़ाने वाला भोजन, वह आपको कम करना पड़ेगा। देख लीजिएगा कि कहीं आपको टमाटर खाने से, नींबू खाने से या खीरा खाने से पित्त तो नहीं बढ़ता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि आज पूरा दिन उन्हें भारी भारी क्यों लग रहा है, आज पूरा दिन उन्हें अजीब सा क्यों लग रहा है। इसलिए लग रहा होता है क्योंकि उन्होंने ऐसा भोजन किया हुआ होता है जो उनके शरीर को सूट नहीं कर रहा था। जैसे बहुत सारे लोग सुबह पराठे खाते हैं, दिन भर सुस्ती सी उनको महसूस होती है, भूख कम लगती है या फिर उनको खट्टी डकारे सी लगती हैं, समझ में नहीं आता ये क्यों हो रहा है। दरअसल उनको पराठे सूट नहीं कर रहे हैं और यही पित्त हमने बनने दिया, यही एसिडिटी बनने दी। यदि हमने उसका लंबे समय तक ध्यान नहीं रखा तो बड़े बड़े खतरनाक रोगों को यह जन्म दे सकता है। फिर आपको लंबे समय तक इलाज कराना पड़ेगा, कष्ट भी सहना पड़ेगा, धन भी सहना पड़ेगा। धन बहुत खर्च हो जाता है ऐसे में। यदि स्वास्थ्य रेखा, अब आप देखिए, यदि स्वास्थ्य रेखा यहां जो सबसे छोटी वाली उंगली के पर्वत से जो नीचे स्वास्थ्य रेखा यदि आपके हाथ में बड़ी सी है तो पेट, लीवर, आंत, प्लीहा और हार्मोन को डिस्टर्ब करने वाला भोजन आपको छोड़ना होगा। सीधी सी बात है, आपको बेहद अनुशासित भोजन लेना होगा। आप देख लीजिएगा, ऐसे केसेस में आपको ये देखना होगा कि हमको कहीं ऐसा तो नहीं दूध पीने से नींद बहुत आती हो या दूध पीने से एसिडिटी होती हो। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को दूध पीने से एसिडिटी होती है। अब जिन लोगों को दूध पीने से एसिडिटी होती है वो एक चीज और टेस्ट करें, वो यह देखें कि यदि वो सिप कर करके, अगर वो सिप कर करके दूध पीते हैं तब भी क्या होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यदि दूध ज्यादा तेजी से पीते हैं तो एसिड बनाएगा, लेकिन अगर वह सिप करके ले रहे हैं तो नहीं बनाता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गर्म दूध पीने से पेट के विकार के शिकार हो जाते हैं, लेकिन ठंडा दूध लेने से, ठंडे से मेरा मतलब फ्रीज में रखा हुआ दूध नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध है, तो वैसा दूध लेने से उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। ये आप चेक कीजिएगा। लेकिन जो हाथ मैंने अभी बताया, स्वास्थ्य रेखा की जो स्थिति मैंने बताई, ऐसे में आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी हो सकती है या हो सकता है कभी कभार खाकर अपना जो जबान का तकाजा है वो पूरा कर दे, लेकिन रेगुलर आप गरिष्ठ भोजन नहीं कर पाएंगे, ये नुकसान देगा। अब नजर डालिए चित्र 4 पर। लंबा हाथ है, पतला हाथ है, अंगुलियां गांठदार हैं और बृहस्पति का क्षेत्र आपका उठा हुआ है, शनि का क्षेत्र आपका दबा हुआ है, सूर्य का क्षेत्र आपका उठा हुआ है और बुध भी ठीक है, दबा हुआ नहीं कह सकते, ना बहुत ऊंचा है ना बहुत नीचा है। चंद्र का क्षेत्र दबा हुआ है और आपके हाथ में स्वास्थ्य रेखा है। अगर ये हाथ है, और मैं माओं से खास तौर से कहना चाहूंगा, जो बात मैं आज आपको बता रहा हूं ये बहुत विशेष है। बहुत सारे लोग जहां थोड़ी सी हम कठिन बात शुरू करते हैं उनका मन नहीं लगता, वह बचने की कोशिश करते हैं, उठ के जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, अगर कोई भी ज्ञान आप प्राप्त करना चाहेंगे तो उसमें धीरे धीरे क्लिष्टता बढ़ेगी, तो आपको जो उलझी हुई गुत्थियां हैं वो सुलझानी ही पड़ेंगी, उसको गहराई से समझना ही पड़ेगा, तभी आप अपने घर का ख्याल रख पाएंगी। क्योंकि अब चीजें बहुत डिफिकल्ट हो गई हैं जो आज से 25-30 साल पहले नहीं हुआ करती थी। तो ऐसे लोगों को कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी होंगी। ये जो हाथ है ये बहुत गैस बनाने वाला हाथ है। आपको एक खास चीज बताता हूं, कुछ बेटे बेटियों के बहुत गैस बनती है,
ये मेरे अनुभव में आया है, उनकी संतान उत्पत्ति की क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए ध्यान रखिए, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। लोहा जब गर्म है तो उसे पीटकर अपने हिसाब से ठीक कर लीजिए। तो चीजें बहुत सरल हैं, बस एक बार आप वैसे ही बैठिए जैसे बचपन में विद्यार्थियों की तरह से बैठते थे। चलिए अब कुछ और लक्षण आप समझ लीजिए जो आपको बहुत बड़ी समस्याओं से या आपके परिवार को बहुत बड़ी समस्याओं से बचा लेंगे। बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली की तरफ जब ढुलकनी शुरू होती है, बृहस्पति का यदि ये वाला हिस्सा क्षेत्र पर्वत ये उठा हुआ होता है, बुध की उंगली छोटी होती है और बाहर की ओर निकली हुई होती है, ये वाला हिस्सा चंद्रमा का जब उठा हुआ होता है और बाहर की ओर निकला हुआ होता है, तो ऐसे व्यक्ति को कफ की शिकायत होने का डर रहता है। वो साइनस, गले की खराबी, ब्रोंकाइटिस, लंग्स की प्रॉब्लम, सांस का चलना, पसलियों का चलना, ये अगर अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो जीवन में इन परेशानियों से इन्हें जूझना पड़ सकता है। नज़ला, खांसी, जुकाम ये तो अक्सर परेशान करेगा। ऐसे लोगों को जो भोजन करना चाहिए वो हो जिससे उनका कफ को पित्त ना हो, यानी ठंडा भोजन इन्हें छोड़ देना चाहिए, नहीं तो गला, सिर, सांस कभी आपको बहुत परेशानी दे सकती है। सांस पे भारीपन, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स मैंने देखे हैं जो अगर उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा तो जीवन पर्यंत कुछ विशेष गा नहीं पाए। अब फटाफट कुछ अच्छे से उपाय भी जान लीजिए। हमें वो भोजन करना चाहिए जो हमारी प्रकृति यानी वात, पित्त, कफ जो भी प्रकृति हमारी है उसके अनुकूल हो, और ये हम अपने हाथ के अनुसार जान सकते हैं, नाड़ी के अनुसार भी जान सकते हैं। हाथ के अनुसार मैं बताता हूं आपको। जैसे ये जो हाथ आप देख रहे हैं, इस हाथ वाले लोगों को देर रात खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसे लोगों को अधिक देर भूखा भी नहीं रहना चाहिए। जल गट-गट करके नहीं पीना चाहिए, यानी धीरे धीरे शांति से पीना चाहिए। जल्दी जल्दी भोजन ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। अरे मैं आपको एक दिन भोजन करने के तरीके सिखाता हूं। ऐसे लोगों को कामुकता को नियंत्रित करना चाहिए। भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। दालें, छोले, राजमा आदि ये कम लेने चाहिए। ऐसा हाथ ये दिखाता है कि यदि थोड़ा सा भी ध्यान न रखा तो वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा, इसलिए फैट वाला भोजन लेने से भी बचें। इस किस्म के हाथ वाले लोगों को चीनी भी थोड़ा कम लेनी चाहिए और भोजन बहुत शांति से धीरे धीरे करना चाहिए। ऐसे लोगों को भोजन में दूध, मलाई, रबड़ी, मिठाई कम लेनी चाहिए। चाय, कॉफी का सेवन कम करना चाहिए और सोने से 3 घंटे पहले चाय, कॉफी का सेवन बिल्कुल नहीं करें। याद रखिएगा, ये तो सबके लिए भी है कि चाय, कॉफी खाली पेट कोई न लिया करे, और जब भी आपको चाय, कॉफी लेनी हो उससे 10 मिनट पहले जल जरूर पी लिया करें। ऐसे हाथ वाले लोगों को मैदा का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। वैसे तो सभी को बहुत कम करना चाहिए। अब यदि आपका हाथ इस प्रकार का है जो भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो ऐसे लोगों को शुद्ध शाकाहारी भोजन ही लेना चाहिए। 2 दिन में 1 बार पतली खिचड़ी अवश्य लें। ऐसे लोग बहुत सारा भोजन एक साथ नहीं लिया करें। ठंडी चीजों का, खासतौर से दही और चावल का बहुत विशेष परहेज करें। सर्दियों में अजवाइन का सत्व जरूर ले लिया करें। इस तरह के हाथ वाले लोगों के लिए किसी भी किस्म का नशा, तंबाकू घातक सिद्ध होगी। जल का सेवन ऐसे लोगों को अधिक करना चाहिए। और अब गुरुमंत्र मैं आपको इस हाथ को दिखाना चाहता हूं। यदि ऐसा हाथ है तो भोजन के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आप भोजन समय से नहीं करेंगे, सही नहीं करेंगे, तो सुस्ती की वजह से अपनी किस्मत से हाथ धो बैठेंगे। आप में आलस्य बहुत रहेगा, हर काम को टालेंगे। इसलिए ढेर सारा भोजन एक साथ नहीं कीजिए। नींद पूरी लीजिए। अजवाइन सोते समय जरूर थोड़ी सी खाइए। तेल वाला भोजन, जिसमें बहुत तेल होता है, टपकने वाला, वो भोजन मत कीजिए। अपने खाने में हींग जरूर डालिए। काला नमक जरूर लिया कीजिए। घी का खाना खाने के बाद गुनगुना या गरम गरम पानी जरूर लें। ठंडी चीजें कम लें। खटाई का पानी बहुत परेशान करेगा, इसलिए उसे ना लिया करें।
खटाई बहुत नुकसान करेगी, उसलिए छोड़ दें। अधिक प्रोटीन्स भी मत लीजिए, लिमिटेड लीजिए। कब्ज बनाने वाली चीजें मत लीजिए, विशेषकर मैदा, पुलाव, केला, इन चीजों से बचने की कोशिश कीजिए। आपके लिए तो शराब संभव ही नहीं, धीमे जहर का काम करेगी, इसलिए उधर दृष्टि भी मत घुमाइएगा कभी जिधर शराब रखी हो। हरड़ आपको फायदा नहीं करेगी। वात में दूध नुकसान करेगा, यानी जब आपको गैस बन रही हो दूध मत लीजिए। तो आज खुश रहिए और एक संकल्प लीजिए कि सुपाच्य भोजन लेंगे, हल्का भोजन लेंगे, गरिष्ठ भोजन नहीं लिया करेंगे, क्योंकि भोजन तन और मन दोनों को मजबूत अथवा कमजोर कर सकता है। तो आज खूब आनंद लीजिए, हंसिए, हंसाइए, प्रभु की शरण में रहिए। मैं चलता हूं। राम राम, नमस्कार।